हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी, सभी तरह के भत्ते सहित एक साथ होगा मानदेय का भुगतान। सरकार के विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को अब एक मुश्त मानदेय मिलेगा। इसके तहत कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृति, पे मैट्रिक्स में अनुमान्य किए गए एंट्री पे आधारित मानदेय के साथ एंट्री पे पर 50% महंगाई भत्ता और छठे वेतन पुनरीक्षण में स्वीकृति चिकित्सक भत्ता एवं परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। वित्त विभाग के सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया है। यह एक मुश्त मानदेय का लाभ उन संविदा कर्मियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 5 जुलाई 2002 के बाद हुई है। इसके अलावा चयन में आरक्षण नियम का अनुपालन और सम्मति द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई हो, तब यही लाभ मिलेगा। रांची में दिन दहाड़े फायरिंग, कोयला कारोबारी को लगी गोली। रांची के बरियातू इलाके में दिन दहाड़े एक कोयला कारोबारी पर हमला किया गया। कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर 1 दर्जन से ज़्यादा गोली चलाई गई, जिसमें वो घायल हो गए। घायल कोयला कारोबारी को नज़दीक के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बरियातू थाना क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास वाली गली से जैसा ही कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा आगे बढ़े, पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विपिन मिश्रा को फायरिंग में गोली लगी है। गोलीबारी की वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद बरियातू पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही कोयला कारोबारी के परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा बरियातू इलाके में ही रहते हैं। घर से निकलने के बाद ही उन पर हमला किया गया। कारोबारी के ड्राइवर को भी गोली लगी है। वहीं जॉब में कारोबारी के बॉडीगार्ड ने भी फायरिंग की है। सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर आदिवासी संगठनों के विरोध का मुद्दा गरमाया। विधानसभा में उठा मामला, स्पीकर ने दिया नियमन। राजधानी रांची के सीरम टोली सरना स्थल के गेट के सामने निर्माणाधीन सीरम टोली कांटा टोली फ्लाईओवर के रैंप के निर्माण का आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐतिहासिक सरना स्थल से दूर रैंप बनाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने पहले भी राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडर से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का करंट, 1 अप्रैल से होगा महंगा, फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ेगा। झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली के दरों में प्रति यूनिट 2 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट है। 2 रुपये बढ़ जाने से इसकी दर 8 रुपये 65 पैसे हो जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर 6 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 8 रुपये करने का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसकी शुरुआत 19 मार्च को चाईबासा में होगा। इसके बाद 20 को धनबाद, 21 को देवघर, 24 मार्च को डाल्टनगंज और 25 मार्च को रांची में जन सुनवाई होगी। 26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जाएगी। 31 मार्च को नए टैरिफ की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। बिजली टैरिफ के अलावा फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपये प्रति माह से बढ़कर 200 रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का फिक्स्ड चार्ज भी 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा DSHT यानी कि आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट का बिजली दर भी 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट से बढ़कर 9 रुपये 50 पैसे करने का प्रस्ताव है। वहीं फिक्स्ड चार्ज 150 से बढ़ाकर 250 रुपये होगा। वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं की दर में भी 4 रुपये 90 पैसा प्रति यूनिट की दर से बढ़ेगा। धनबाद में सीता सोरेन पर फायरिंग की कोशिश, पूर्व PA गिरफ्तार। बीजेपी नेता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला उनके पूर्व PA देवाशीष घोष ने किया है। घटना सरायडेला थाना क्षेत्र में घटी, जब वे एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। हालांकि देवाशीष के फायरिंग करने से पहले ही सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही होटल से 2 पिस्तल भी बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीता सोरेन गुरुवार को सरायढेला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस दौरान वे एक होटल में रुकी। जब वह होटल के कमरे में गई तो वहां पहले से मौजूद देवाशीष ने उन पर पिस्टल चलाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले सीता सोरेन के सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल से 2 पिस्तल बरामद किए। वहीं सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी ने बताया कि पूर्व विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2 दिनों के बाद 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा झारखंड का तापमान। 9 मार्च को इन जिलों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मार्च महीने के पहले सप्ताह में गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 8 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में आसमान साफ रहने के आसार हैं। वहीं 10 मार्च को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। कृषि विभाग की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, किसान हित में बड़े फैसले लेने की तैयारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की 24 अरब 21 करोड़ 8 लाख 16 हजार की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई है। इस दौरान मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक गैर मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार आलोचना से डरने वाली नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के साथी सदन में नहीं है। अभी लंबा सफर तय करना है। झारखंड की उबड़ खाबड़, छोटे भूखंड और पानी का अभाव कृषि को प्रभावित करता है। किसान सबसे पहले बीज की चिंता करता है, फिर बारिश की राह ताकते रहते हैं। उसके बाद कृषि ऋण की चिंता सताती है। इसके बाद उसे अपने फसल को स्टोर करने की चिंता रहती है। हमारी सरकार 1 लाख क्विंटल से अधिक बीज का वितरण कर चुकी है। चुनावी वर्ष में बीज वितरण के दौरान थोड़ी दिक्कत जरूर आई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिरसा पक्का चेक डैम योजना लाया जा रहा है। इसके जरिए छोटी नदियों के पानी को खेतों की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उनकी सरकार अब 2 लाख तक का कृषि ऋण माफ कर रही है। अभी तक स्टैंडर्ड लोन को माफ किया गया है, क्योंकि इस खाते में टाइमली रिपेमेंट होता रहा। अब हेमंत सरकार एनपीए खातों के लिए फैसला लेने की तैयारी कर रही है। रांची में होटल से 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। नेटवर्क और सहयोगियों को तलाश कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बोड़ैया रोड स्थित मुंडा होटल परिसर में कुछ अपराधी हथियारों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने होटल को घेर कर छापेमारी की। इस दौरान होटल परिसर और उसके आसपास से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 पिस्तल, 5 जिंदा कारतूस, 50,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार तीनों अपराधी पूर्व में कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे और इनके खिलाफ विभिन्न थाने में मामला दर्ज है। झारखंड की महिला विधायकों ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। झारखंड की महिला विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिला विधायकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी उपस्थिति नारी शक्ति को मजबूती देती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आधी आबादी की भागीदारी के बिना देश, राज्य और समाज का समुचित विकास असंभव है। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर झारखंड की महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य की बेटियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया है। सरकार उनके उत्थान और सहयोग के लिए हर संभव प्रयास कर रही। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, कल्पना सोरेन, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी, सविता महतो, रागिनी सिंह, ममता देवी,
पूर्णिमा दास साहू, श्वेता सिंह और मंजू कुमारी उपस्थित रही। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार महिला सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित करने के लिए तत्पर और महिलाओं की भागीदारी से झारखंड को एक मजबूत राज्य बनाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय सरना स्थल को बचाने सड़क पर उतरे आदिवासी, मानव श्रृंखला बनाकर सिरमटोली फ्लाईओवर का जताया विरोध। केंद्रीय सरना स्थल के सामने से गुजर रहे सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से इसके डीपीआर में बदलाव की मांग की है। राजधानी रांची के हरमू से लेकर विधानसभा तक करीब 10 किलोमीटर में बनाई गई इस मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पारंपरिक ट्राइबल वेशभूषा में नजर आए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले सड़कों पर उतरे आदिवासी निर्माणाधीन फ्लाईओवर के रैंप में बदलाव की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि सरहुल जैसे पर्व के दौरान यहाँ आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ और उस दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना चाहिए। अरगोड़ा चौक पर मानव श्रृंखला का नेतृत्व कर रही पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव ने सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस संदर्भ में मंत्री चमरा लिंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी केंद्रीय सरना समिति स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी से अवगत कराया गया है। झारखंड के इस ऐतिहासिक स्थल पर रुकेगी रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अब गढ़वा के श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। श्री बंशीधर नगर को केंद्र की मोदी सरकार ने श्री कृष्ण कॉरिडोर में शामिल करने की भी घोषणा की थी। लंबे समय से श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग हो रही थी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम श्री बंशीधर नगर में राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर लोकसभा में आवाज उठाई थी और कई मौक़ों पर रेलवे मंत्री से मुलाकात भी किया था। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव को लेकर इलाके के जनता लगातार मांग कर रही थी। सांसद ने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस को श्री बंशीधर नगर में ठहराव की मंजूरी केंद्रीय रेल मंत्रालय से मिल गई है। अब जल्दी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करके राजधानी एक्सप्रेस के विधिवत ठहराव की शुरुआत कर दी जाएगी। सांसद ने राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। मैया समान योजना के अयोग्य लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। मैया समान योजना की राशि को कुछ अयोग्य लाभुक भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जो गिरिडीह जिले में सामने आए हैं। दरअसल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गिरिडीह पहुंचे तो उन्होंने मैया समान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर मंच से कहा था कि हमें पता चला है कि इतना पैसा हम आधी आबादी को दे रहे हैं, जिसमें कुछ चालक, चतुर, लोमड़ी, भेड़िया जैसे लोग इस योजना की राशि का पैसा गलत तरीके से निकाल रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि पुरुष महिला के नाम पर पैसा निकालने का काम कर रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा क्यों करते हो भाई ये सब। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब यह पता चला कि जिले में कई लोगों ने बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से मैया समान योजना की राशि का लाभ लिया है। इसका खुलासा गिरिडीह के विभिन्न प्रखंड में हुई जांच से सामने आया है। गिरिडीह के 13 प्रखंड में चल रहे सर्वे में 3,912 लाभुक को चिन्हित किया गया है। अब ऐसे लोगों से राशि की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विधायक सुरेश बैठा के खिलाफ राज्य सेवा के अफसरों ने खोला मोर्चा, स्पीकर से मिलकर जताई नाराजगी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसरों ने कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेश बैठा के द्वारा राज्य सेवा के सदस्यों के लिए अमर्यादित एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग किए जाने को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष और महासचिव ने विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात कर इस मामले से अवगत कराया। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए अग्रतर कार्रवाई की मांग की है। राज्य सेवा संघ के अफसर का कहना है कि 1 मार्च को विधायक सुरेश कुमार बैठा के साथ बातचीत के दौरान पदाधिकारी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो क्लिप इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि माननीय सदस्य द्वारा असंसदीय शब्द के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के लिए उठाकर पटक देने की बात कही। माननीय सदस्य द्वारा ऐसी भाषा का उपयोग किए जाने से झारखंड प्रशासनिक सेवा के सभी सदस्य आहत है।
रांची में कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमले का जल्द होगा खुलासा। डीजीपी बोले, साजिशकर्ता की हो चुकी है पहचान। राजधानी रांची के चान्हो स्थित एक आश्रम में डबल हत्या की घटना के 2 दिन के भीतर रांची में दिन दहाड़े कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला से विधि व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला आज सदन में गूंजा। इस बीच विधानसभा आए सूबे के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमला करने वाले की पहचान हो गई है। जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आया था, उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा। एक बात साफ है कि इस मामले से गैंगस्टर मयंक सिंह से जोड़कर दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस ने साजिशकर्ता की पहचान कर ली है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। 14-15 अप्रैल को टाना भगत इंदौर स्टेडियम में होगा झामुमो का 13वां महाअधिवेशन। 3900 प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 13वें केंद्रीय महाअधिवेशन के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि इस बार झामुमो का केंद्रीय महाअधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को टाना भगत इंदौर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस केंद्रीय महाअधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा, ताकि महाअधिवेशन के दिन सुचारू रूप से कार्यक्रम का संचालन हो सके। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 16 जनवरी को राज्य में झामुमो का पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटी को भंग कर 18 जनवरी से सदस्यता अभियान शुरू किया गया था, जो अभी तक भी जारी है। झामुमो महासचिव ने कहा कि सदस्यता अभियान के साथ साथ नई पंचायत, प्रखंड और जिला कमेटी का गठन भी प्रक्रियाधीन है। झामुमो नेता विनोद पांडे ने बताया कि पार्टी का 13वां केंद्रीय महाअधिवेशन संपन्न होना है। इस बार पार्टी ने पिछली बार की अपेक्षा 10 लाख से ज़्यादा कुल 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने बताया कि हम 50 लाख सदस्य बना चुके हैं और बाकी 10 लाख सदस्य बनाकर अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। धनबाद में अब ऑटोमेटिक तरीके से होगी रेलगाड़ियों की धुलाई। 2 करोड़ की लागत से बना कोच वॉशिंग पॉइंट। अब धनबाद में ट्रेनों की सफाई मैनुअल तरीके से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग पॉइंट से की जाएगी। 2.14 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग डिपो में यह प्लांट तैयार किया गया है। इससे ट्रेन कम समय में धुल सकेंगी और पानी की भी बचत होगी। कोचिंग डिपो के अधिकारी अभय मेहता ने बताया कि पहले रोज 13-14 रैक की धुलाई मैनुअल तरीके से होती थी, जिसमें एक रैक को धोने में 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक पॉइंट से यह काम मात्र 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। वहीं पहले एक रैक धोने में 1500 लीटर पानी लगता था और अब 300 लीटर पानी में पूरी ट्रेन साफ हो जाती है। इसमें से भी 80% पानी रिसाइकल कर दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे हर साल करीब 1.28 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इस ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग पॉइंट के तहत ट्रैक के दोनों ओर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर में पानी और केमिकल का छिड़काव करते हैं। दोनों तरफ लगे 8 बड़े ब्रश ट्रेन के कोचों को रगड़कर साफ करते हैं। सफाई के बाद तेजी से कोच को सुखाने की भी व्यवस्था है। बता दें कि यह धनबाद रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग पॉइंट है। इसे लगाने में करीब 1 महीना लगा है। अब इससे ट्रेनें जल्दी और बेहतर तरीके से साफ हो सकेगी। बीजेपी नेत्री सीता सोरेन ने की हेमंत सोरेन सरकार की तारीफ। कहा, झामुमो बेहतर काम कर रही है। बीजेपी नेत्री और दिसम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन के हाव भाव कुछ बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल सीता सोरेन ने राज्य में चल रही हेमंत सरकार की तारीफ की है। गुरुवार को धनबाद के कतरास में एक शादी कार्यक्रम में भाग लेने गए सीता सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे गठबंधन की सरकार के बारे में कहा कि वो बेहतर काम कर रही है। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं सराहनीय हैं, वह हर क्षेत्र में काम कर रही है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि चुनाव के समय झामुमो ने लोक लुभावन वादा किया था, सत्ता में आने पर पहले किए गए वादे पर किस हद तक अमल किया जा रहा, इस सवाल का जवाब देने से वो बचती नजर आई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मैया समान योजना लोकप्रिय है, इसमें महिलाएं सबल हो रही है। कहा कि अभी तो मैया समान योजना की शुरुआती दौर है, आगे अभी भी इससे बेहतर योजनाओं पर सरकार काम करेगी। सीता सोरेन के इस बयान से उनकी बीजेपी से मोहभंग और झामुमो की तरफ एक बार फिर झुकाव देखा जा रहा है। मार्च में केवल इन महिलाओं के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि जाएगी। हेमंत सोरेन ने कर दिया क्लियर।
झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनिया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सदन के भीतर ऐलान कर दिया कि होली से पहले 2 माह की राशि का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभुक महिलाओं के सत्यापन और सीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है, उनके खाते में यह राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 40 लाख महिलाओं का सत्यापन हो चुका है। शेष लाभुकों के सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। जिनका सत्यापन हो चुका है उनके खाते में यह राशि होली से पहले चली जाएगी। हालांकि महिला समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मार्च तक की राशि भी सभी जिलों को भेज दी है। ऐसे में मार्च के महीने भुगतान भी इसी माह हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मनिया सम्मान योजना सड़क किनारे हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए शानदार है, लेकिन सूचना मिल रही है कि कुछ महिलाएं फिर से इस काम में लगी हैं। उन्होंने कहा कि वे इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। सीएम ने कहा कि हड़िया को आदिवासी देवी देवताओं को चढ़ाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इसे सड़क के किनारे बेचने की संस्कृति नहीं है। बता दें कि इससे पहले मंत्री चमरा लिंडा ने सदन में जानकारी दी थी कि मनिया सम्मान की राशि होली से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। पीएलएफआई नक्सली महावीर गोप गिरफ्तार। जमीन और बालू माफियाओं की लेवी से कर रहा था संगठन विस्तार। पीएलएफआई संगठन को जड़ से खत्म करने की दिशा में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पीएलएफआई का कुख्यात और मोस्ट वांटेड नक्सली महावीर गोप को रांची से गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खूंटी एसपी अमन कुमार ने महावीर गोप की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि कर्रा, जरियागढ़, कामडारा और लापुंग थाना क्षेत्र में महावीर गोप ने कई नक्सली वारदातों को अंजाम दिया। महावीर गोप को गिरफ्तार करने के लिए एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह, रनिया थाना प्रभारी विकास जायसवाल, जरियागढ़ प्रभारी राजू कुमार शामिल रहे। गठित टीम लगातार महावीर गोप के ठिकानों में छापेमारी कर चुकी थी। इसी बीच पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि महावीर कोलकाता भागा हुआ है और वो शुक्रवार को रांची लौटा है। इस सूचना पर रनिया प्रभारी विकास जायसवाल और जरियागढ़ प्रभारी राजू कुमार ने रांची जिला के शहरी इलाके से उसे गिरफ्तार कर खूंटी लाई और प्रारंभिक जांच उपरांत उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। झारखंड के बेरोजगार युवा अभी ही कर लें यह काम। हर माह मिलेगा 1500 रुपए। इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। झारखंड समेत पूरे देश में आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए केंद्र सरकार जहां युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम संचालित करती है, तो वहीं राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को 1000 रुपए देती है। तो वहीं ट्रांसजेंडर और युवतियों को 1500 रुपए की सहायता देती है। हेमंत सरकार की कौशल श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को उद्योग के स्टैंडर्ड अनुसार प्रशिक्षण विभाग प्रदान करना है। मुख्यमंत्री सारथी योजना की मदद से न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलता है, बल्कि यह स्वरोजगार की दिशा में भी लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। प्रशिक्षण का पूरा खर्च सरकार वहन करती है। यह योजना सभी वर्गों के लिए है। इस योजना से जुड़ने के कई फायदे हैं। इसके तहत युवाओं को उद्योग संबंधित सभी कार्यों की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल को विकसित करने के साथ आईटी का भी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यदि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें 1 साल तक 1000 रुपए और युवतियों और ट्रांसजेंडर को 1500 रुपए माह दिया जाएगा। साथ ही गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। कब होगी आवासीय और एकलव्य विद्यालय की प्रवेश परीक्षा? सभी केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू।
झारखंड में संचालित आवासीय विद्यालय और एकलव्य मॉडल सहित आश्रम आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में नामांकन के लिए 9 मार्च को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं में नामांकन लिया जाएगा। परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 25 से 28 मार्च तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 1 से 10 अप्रैल 2025 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 10 से 20 अप्रैल तक नामांकन के लिए समय दिया जाएगा। 21 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। वहीं 25 अप्रैल को सभी विद्यार्थियों का स्कूल में प्रवेश हो जाएगा। बता दें कि मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को झारखंड के आवासीय विद्यालय में सस्मय परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। 28 जनवरी को कल्याण विभाग ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया था, जबकि 5 फरवरी से 28 फरवरी तक परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने बैठक में राज्य में संचालित आवासीय विद्यालय की पढ़ाई सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर सुनिश्चित करने को कहा था। बता दें कि चमरा लिंडा मंत्री का पदभार संभालने के बाद से ही लगातार एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। वह कभी भी किसी भी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।